गुड इवनिंग टू ऑल। ईएमएस कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लासेज में एक्टिव पैसिव का कुछ रूल पढ़े थे। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्टिव से जो पैसे बनाते हैं, आपको सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस देते हैं। जैसे एक एक्टिव सेंटेंस लिख रहा है, आई हेल्प्ड हर, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो 5 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप था हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, हर। पहला स्टेप था ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट हर है हमारा, इसका क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद दूसरा स्टेप था हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। सेकेंड स्टेप था हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज लगाते हैं। थर्ड स्टेप पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखते हैं। फोर्थ स्टेप बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इट मीन सब्जेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद फिफ्थ हमारा ईटीसी वर्ड लिख देते हैं। ये हमने 5 स्टेप पढ़े थे। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और जैसे सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमने प्रोनाउन टेबल पढ़ी थी लास्ट क्लास में, तो एक बार उसको रीड करना है और उसको आगे बढ़ना है। ये देखते हैं ऑब्जेक्ट, देखते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट हमारा हर है यहाँ पे, तो इसका हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको प्रोनाउन टेबल में से हम देखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। तो प्रोनाउन टेबल में देखते हैं हर की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है। तो हर की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है सी, सी, ठीक है, सी लिख दिया। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दूसरे स्टेप हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए देखेंगे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या लगानी है, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसको आगे पढ़ते हैं, बाकी हमने लगभग पढ़ लिया था। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, आगे वर्ब की तीसरे स्टेप में क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मेन वर्ब की हमारी हेल्प, तो यहाँ पे वर्ब की इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प। फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं आई का। तो आई का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आई का क्या हो जाएगा, मी। लास्ट में ये था, तो ये हमने पढ़ लिया था लगभग, ये हमारा हो गया। अब एच बी क्या लिखनी है हमें, ये एच बी क्या आएगी, इसके लिए हम पढ़ते हैं। तो इसका रूल है, आपको डायरेक्ट सॉरी एक्टिव में अगर आपको एच बी दे रखी है तो पैसिव में कौन सी एच बी आएगी, तो उसके लिए अपन को एक टेबल पढ़नी है। तो जल्दी से उसको पढ़ लेते हैं। एक्टिव सेंटेंस आपको देगा, पैसिव में आपको चेंज करना है। तो एक्टिव सेंटेंस में जो भी एच बी आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको पैसिव में एच बी चेंज कर देनी है। देखते हैं, अगर आपको एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है या उसके साथ एस या एस दिख रहा है, तो आपको पैसिव में आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब इजेमा। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, ये हमारी मेन वर्ब है। इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आपको वो भी इजेमार में चेंज करनी है। इट मीन्स वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इजेमार यूज लेंगे। इजेमार प्लस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इजेमार दे रखा है एक्टिव में, इजेमार प्लस वर्ब की आई की फॉर्म आ रही है, तो पैसिव में आपको इजेमार प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज लेगी। अच्छे से ध्यान रखो, देखो। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हेजे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो आपको हेजे प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज लेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो आपको वाज वर्ब यूज लेना है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब यूज होगा, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर वाज वर्ब प्लस वर्ब की एक फॉर्म आ रही है तो आपको वाज वर्ब प्लस बीइंग रखना है। वाज वर्ब के साथ बीइंग रखोगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट
अगर डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो भी आपको वाज वर्ब रखना है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया। इसके अलावा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो आपको हेड बी कर देना है, हेड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके दो हो रहे हैं वो भी अपन देख लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पे विल सेल आ रहा है तो हम पैसे में क्या चेंज करेंगे, इधर कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या फिर मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो उधर हम क्या लिखेंगे, एक बार आप उसके स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। यहाँ पे हेड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आपको लाइट का इश्यू है तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपके लिए हेड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पैसे में लिखेंगे हेड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे कुछ इसके दो और हैं और देख लो हम। और जिन टेंस के लिए जिन हेल्पिंग वर्ब को मैंने आपके लिए लिखा नहीं है, इसका मतलब उसके पैसे वॉइस नहीं बन रहे हैं। अगर आपको विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है एक्टिव में तो आपको विल सेल प्लस बी में चेंज कर दें। इसके अलावा अगर कोई मॉडल दिख रहा है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल कोई सा भी हो सकता है, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है, माइट, ईटीसी जो भी मॉडल होते हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म है तो आपको सेम मॉडल रखना है, साथ में बी लिखना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब लगाने के फॉर्मूले हैं या रूल है। अगर ऐसा एक्टिव में आपको ये दिखेगा तो आपको पैसे में ये हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और हमारा सपोर्ट करना है पूरी तरह से। स्क्रीनशॉट अच्छे से। ठीक है सर, मैं आई होप यू आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके एक्सरसाइज करते हैं, इट मीन्स एग्जाम्पल समझते हैं इसके, तो वो देखते हैं। अब पढ़ते हैं। एक्टिव में कोई सेंटेंस लिख रहा है जैसे ही हेल्प्स मी, एक एक्टिव सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो आपको एक्टिव से जब पैसिव बनाना है तो उसके 5 रूल या 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं आपको। तो वो स्टेप आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, पहला स्टेप है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता रखा है जो हमारे सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होती है उसके जस्ट बाद जो लिखा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारी मेन वर्ब है हेल्प्स, इसके जस्ट बाद लिखा गया है मी, तो ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, इसका मतलब मी का हमें क्या बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब मी का हमें सब्जेक्ट बनाना है तो ध्यान रखना है मी एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। मी एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको हमें सब्जेक्ट बनाने के लिए इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो प्रोनाउन टेबल के अंदर पढ़ते हैं हम आई, माई, मी। मी हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है और इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई। तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट का क्या बना रहे हैं सब्जेक्ट। तो ये पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी, अब इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, आई आ गया। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। दूसरा स्टेप क्या है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमने देखा था अगर एक्टिव में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ रहा है, अगर एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज। ये अभी में हमने एक टेबल पढ़ाई थी उसके अंदर से लिखा है हमने। तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज होती है। इजमार साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये हेल्प हमारी मेन वर्ब यहाँ पे हेल्प है, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प। ठीक है, आगे दो स्टेप हो गए हमारे, 3 हो गए सॉरी। हेल्प पहले स्टेप क्या था ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, दूसरा स्टेप हमारा एच बी, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, एच बी हमने लगा दी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म नहीं थी। तीसरा स्टेप क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा स्टेप में बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
तो ये हमारा ही है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखो ही सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रही है, इट मींस ये कौन सी फॉर्म हुई, ही की सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हम इसे अब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है हमें। तो कोई प्रोनाउन टेबल से देखते हैं ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, तो ही, इज, हिम। जो थर्ड फॉर्म होती है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं। तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम। तो अगर इसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, बाय। फिर ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम। इस प्रकार एग्जांपल कंप्लीट हो गया है। तो ही हेल्प्स हिम, सॉरी ही हेल्प्स मी, इसका हमें पैसे बनाते हैं तो क्या बनेगा, मी का हमने ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाया आई, इट मीन सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी इसकी आई आ गया। हेल्पिंग लगाई वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है सारा एक्टिव में, तो आपको हेल्पिंग ये जमा लगानी है तो आई के साथ एम आ गया। मैन वर्ब हेल्प आ रही है, इसकी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, हेल्प हो गई, बाई ऐड किया, इसके बाद सब्जेक्ट के बना दिया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट था ये हमारा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया था, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी। तो एक एग्जांपल कंप्लीट हो गया। एक और देखते हैं इसके अलावा। सी सिंगिंग सॉन्ग। स्टेप याद रखने हैं आपको, ज्यादा से ज्यादा 5 स्टेप याद रखने हैं। ये स्टेप अगर आप याद रखोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका पैसे बनाना है आपको, तो वही देखो पहला स्टेप क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट या इस सेंटेंस के अंदर। तो जो हमारी मेन वर्ब है सिंगिंग, इसके जस्ट बाद जो लिखा गया है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, इसे क्या बनाना है हमें, सब्जेक्ट। तो सॉन्ग एक नाउन है, तो इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, ये लो सॉन्ग। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, एक्टिव के अंदर देखो इजमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर एक्टिव के अंदर इजमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जस्ट पढ़ाया है मैंने, अगर एक्टिव के अंदर इजमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो आपको पैसिव में इजमार प्लस बीइंग लिखना है, इजमार प्लस बीइंग। तो सॉन्ग के साथ आ जाएगा इज, साथ में आ जाएगा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सन। इसके बाद बाई ऐड करेंगे, सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सी सब्जेक्ट है, इससे बनाना है ऑब्जेक्ट, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी आर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। आई होप यू आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको, ये कैसे किया हमने। ये हमारा एक एक्टिव सेंटेंस है, इसे हमें पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए पहले स्टेप फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट है हमारा लास्ट में, ये मेन वर्ब के जस्ट बाद लिखा गया ऑब्जेक्ट है, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको। हेल्पिंग वर्ब इजमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है एक्टिव में, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इजमार प्लस बीइंग लगाते हैं। तो सॉन्ग एक वचन है, सिंगुलर है, इट मींस, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इज, इसके साथ बीइंग आ गया। मेन वर्ब सिंग है हमारी, इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे सन, बाई ऐड करेंगे, बाई के बाद सी हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे हर। ये प्रोनाउन टेबल से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर वहां पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन हो तो उसको हम लिखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है तो प्रोनाउन टेबल से लिखेंगे, या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको भी प्रोनाउन टेबल से लिखेंगे। अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो एक प्रोनाउन हो, तो जैसे यहाँ पे कोई नाउन है तो नाउन को एडजेक्टिव लिख देंगे, जैसे सॉन्ग आ गया। एनी डाउट? अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है। नेक्स्ट क्लासेज या मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट होंगे उनको देखकर अच्छे से उसके बारे में आपको अच्छे से समझा देंगे। और एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लो इसको, नेक्स्ट क्लास और देखते हैं। पढ़ा तो कोई दिक्कत ना आते नहीं नेक्स्ट बोल देखते हैं। नेक्स्ट रूल इसका कुछ नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा बता देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, जो सेंटेंस होता है एक्टिव सेंटेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा होता है। तो आपको भी यहाँ पे जैसे हेल्पिंग वर्ब आई, इसके जस्ट बाद आपको भी नोट ऐड कर देना है, उसका नेगेटिव बन जाएगा। याद रखना है, एक्टिव सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आपको पैसिव भी नेगेटिव बनाना है। एक्टिव सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको पैसिव भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसका एक और उदाहरण समझा देते हैं आपको। सी एट मैंगो, सी एट मैंगो, सी एट मैंगो। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, वही 5 स्टेप फॉलो करने हैं। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे देखना है, ये हमारी मेन वर्ब है, इसके जस्ट बाद लिख रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
तो मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसी का क्या बनाना है हमें सब्जेक्ट। तो मैंगो एक नाउन है, तो इसको एडजेक्टिव लिख देंगे, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे मैंगो, शुरू में आ गया हमारा मैंगो। इसके बाद हमें हेल्पिंग वन लगानी है। हेल्पिंग वन लगाने के लिए देखते हैं एक्टिव सेंटेंस के बाद भी सेकंड फॉर्म यूज हो रही है ईट। ईट यानी होता है खाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है इसकी ईटन। तो ये वन फॉर्म यूज हो रही है, इट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर एक्टिव सेंटेंस में आ रही है तो पैसिव में आपको हेल्पिंग वन लगानी है वाज वर्ब। ये अभी अपनी टेबल पढ़ाई थी उसमें से दिख रहे हैं ना, मैंगो वाज वर्ब आएगी, मैंगो के साथ वाज यूज होगा। इसके बाद आपको वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी मेन वर्ब ईट है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ईटन, तो यहाँ पे आ जाएगा ईटन। इसके बाद बाई ऐड कर देंगे, फोर्थ स्टेप है बाई ऐड करना है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या बनाना है ऑब्जेक्ट, ये हमारा सी है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी हाँ। ये हो एनी डाउट रिलेटेड क्लास से हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। इसके आगे वाली क्लासों में और एक्सरसाइज करेंगे, इसके नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप क्लास को अच्छे से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करो और जो भी आपके डाउट हो वो हमें बताएं, ठीक है। हमारे चैनल पर सभी क्लासों से रिलेटेड क्लासेस डाली जा रही है और एक जो हमारे लेटेस्ट भर्ती है राजस्थान में, राजस्थान पशु परिचय भर्ती, उसकी क्लासेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। पार्ट भाग बी की भी है, भाग ए की भी है और मैथ की क्लासेज भी लगातार डाली जा रही है, उसकी क्लासेस शुरू कर दी गई है। हमारे जो फैकल्टी है, टीचर फैकल्टी, उनका प्रयास रहेगा आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराएं। ठीक है, धन्यवाद।